जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। एक भक्त का फोन आया कि गुरुजी, आपके कहे अनुसार हमने मंदिर भी बनवाया, प्याऊ भी लगवाए, गरीब कन्याओं का विवाह भी संपन्न किया, लेकिन अभी तक हमारे मन को शांति नहीं है। हमारे मन को शांति नहीं है, ऐसा क्यों? तो प्रिय शिष्य और शिष्यों के लिए नहीं, ये मैं संदेशा हर व्यक्ति के लिए देना चाहता हूँ जो धन उपार्जन करते हैं, मंदिर बनवाते हैं और मंदिर बनवाने के बाद वो अपने नाम की टाइल्स लगवाते हैं, नाम की। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आप किसे बताना चाहते हैं कि मैंने ये मंदिर बनवाया? क्या परमात्मा को पता नहीं है कि आप क्या क्या धर्म करते हैं, क्या क्या शुभ काम करते हैं, कहाँ कहाँ सेवा करते हैं? ये उस परमात्मा को बताने की तो जरूरत नहीं कि आप समाज को बताना चाहते हैं। बंधुओं, मंदिर बनवाओ, दान भी करो, पर दान वही सार्थक है जो गुप्त दान किया हुआ। ये मैंने मंदिर बनवाया, ये मैंने ये किया, ये मैंने वो किया। यदि दान करने के बाद आपने एक बार भी अपने मुख से बयान कर दिया तो शास्त्र का मत ये है कि दान तो खैर दान ही होता है, पर उत्तम दान वो नहीं हुआ। इस पर मैं एक छोटी सी एक कथा आती है। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी, बहुत सुखी संपन्न थी, भगवान का दिया हुआ सब कुछ उनके पास भरा पड़ा था। धन दौलत, पुत्र नाती पोता, सब कुछ भरा पड़ा था। बहुत धनवान महिला थी। उनका विवाह हुआ। विवाह के कुछ वर्षों के बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। धन की कोई कमी नहीं, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है उनके पास। पुत्रों को विदेश में शिक्षा दीक्षा के लिए उन्होंने भेज दिया। कुछ वर्षों के बाद शिक्षा पूरी करके बच्चे आ गए, उनका विवाह हुआ। विवाह होने के कुछ दिनों बाद ही पोते हो गए। माई का जो उम्र था, जो समय था, वो धीरे धीरे बीतता गया। माई का वृद्धावस्था आ गई। माई बिल्कुल उदास रहने लगी, बिल्कुल चिंतित रहने लगी। तो कहते हैं कि हम अपनी मन की बात या तो हम संत से कहते हैं या कोई हमारे मित्र सखा, जो गहरा मित्र सखा होता है, उससे बयान करते हैं। तो माई का भी एक सहेली थी, सखी थी, जिसे माई हर दुख सुख कहा करती थी। तो एक दिन माई की वो सखी घर में आई। उन्होंने देखा कि बहुत उदास हैं,
उसने पूछ लिया, अरे बहना, तू तो हमेशा रोते हुए क्यों हंसाती थी? तू सदा प्रसन्न रहने वाली, ऐसा क्या बात है जो कि तू दुखी रहती है? माई ने कहा कि क्या बताऊं बहना, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, एक दुख हो तो तुझे बताऊं। भगवान ने पुत्र दिया, 2-2 बजे रात को मदिरा पान करके आता है। बहुएं हमारी बात नहीं सुनती है, कोई मेरा बात नहीं सुनता। और ये जो रुपया पैसा जो भगवान जो हमें प्रभु ने, परमात्मा ने हमें जो दिया है, वो बिल्कुल इधर उधर तहस नहस कर रहे हैं। माई ने सब दुख उससे बयान किया। उस सहेली ने कहा कि बहना, मेरी भी कुछ ऐसी अवस्था थी, लेकिन मैं भी इससे अब विरक्त हो गई। बोली कैसे? बोले इस दुख से बिल्कुल मुझे निदान मिल गया, मुझे इस दुख से छुटकारा मिल गया। बोले बहन, मेरे भी घर में ऐसा ही कुछ बात थी, बड़ी मैं डिप्रेशन में रहने लगी थी, बड़ी चिंतित रहने लगी थी। लेकिन मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में एक गुरुजी आए, मैंने उनका सत्संग ग्रहण किया, सत्संग में चली गई, उन्हें गुरु बनाया और उन्होंने एक मंत्र जप दे दिया और मंत्र जप करती हूँ, बिल्कुल मैं सुखी हो गई। माई ने तो उस सहेली ने कहा कि भैया एक बार चलो, हमारे गुरुजी का सत्संग होने वाले हैं, कुछ समय आप भी सत्संग में, तो हो सकता है कि आपका दुखों का निदान वहाँ हो जाए। और वास्तव में जीवन में आप कितना भी दुखी हो, कितना भी असंतुष्ट हो, तब बंधुओं सत्संग में जाओ, संतों के चरणों में जाओ, आपका निदान होगा। लाख समझाने के बाद माई चली गई। माई ने जाकर के सत्संग सुना, बड़ी आत्मा को शांति लगी, बड़ी मन प्रसन्न हुआ, थोड़ा दुख से उसे राहत मिली। माई ने गुरु बनाया। माई ने गुरु जी के पास जाकर के कहा कि प्रभु, हमें भी अपने शिष्या बना लो। गुरु जी ने दीक्षा दिया। गुरु जी त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने कहा कि माई, तू दीक्षा तो ले रही है, पर तेरे यहाँ 7 दिन का समय है इस पृथ्वी पर, इस कर्म भूमि पर। 8वां दिन तेरी मृत्यु पक्की है। अभी तक तूने कोई ऐसा काम नहीं किया, भगवान का दिया हुआ सब कुछ तेरे पास है, धन दौलत, बाल बच्चे, नाती पोता सब है, और इतना सुन ले माई, एक ढेला भी नहीं जाएगा तेरे साथ। तो 7 दिन का समय है, 7 दिन में अगर तू चाहे तो कुछ पुण्य, कुछ धर्म कमा सकती है। और बंधुओं, जितनी संसार में सुखों की जरूरत होती है, उतनी ही जरूरत जब हम उस यात्रा में जाते हैं तो वहाँ भी हमें जरूरत होती है हर चीज़ सामान की। इसलिए तो हम दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, अन्न दान करते हैं। किस लिए? क्योंकि जब वहाँ यात्रा जाएंगे तो कोई आपका साथी नहीं होगा, कोई आपका संबंधी साथ नहीं जाएगा, केवल आपको यात्रा करनी है। 7 दिन का समय है, इसलिए तू अगर करना चाहती है तो कुछ धर्म कर लो। माई ने कहा कि गुरुदेव आज्ञा करो, क्या करें? उन्होंने कहा कि मंदिर बनवाओ। मंदिर बनवाई, प्याऊ लगवाओ, प्याऊ लगवाई, गरीब कन्याओं का विवाह करवाओ, विवाह करवाओ।
गुरुदेव ने जितने कहा माई ने उतनी काम को करना प्रारंभ कर दिया। कल 8वां दिन है, माई का शरीर शांत होने वाला है। गुरुदेव ने उन्हें बुलवाया। अब बुलवा करके कहा कि माई, कल तेरा पृथ्वी पर आखिरी दिन है आज, पर कल तेरा शरीर शांत हो जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जब तू उस यमलोकपुरी में जाना तो यमराज तुझसे पूछेगा कि हमने तो तुझे सब कुछ दिया, परमात्मा ने तुझे सब कुछ दिया, तो क्या तूने कभी मंदिर बनवाया? तो बोलना नहीं। क्या तूने प्याऊ लगवाए? तो बोलना नहीं। क्या तुमने गरीब कन्याओं का विवाह करवाया? तो बोलना नहीं। तो तुमने क्या किया? तो तेरा जवाब एक ही होना चाहिए कि मैंने एक फूल और एक लोटा जल मैंने सूर्य नारायण को दिया, वो भी गुरु की आज्ञा होने पर, और गुरु की माला जो गुरुदेव ने माला दिए उस माला को किया, और भला मैं कुछ नहीं किया। माई का शरीर शांत हुआ, यमपुरी में गई। यमपुरी में यमराज ने पूछा, जो गुरुदेव ने पूछा वही यमराज ने पूछा कि क्या तूने मंदिर बनवाए? बोले नहीं। क्या तूने प्याऊ लगवाए? बोले नहीं। क्या तूने गरीब कन्याओं का विवाह करवाया? नहीं। क्या तूने भंडारे करवाए? बोले नहीं। तो फिर तूने क्या किया? बोला गुरु बनाई हूँ, और एक फूल और एक लोटा जल मैंने सूर्य नारायण को दिया, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया। यमराज कहते हैं कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, इसके कर्मों का तय करना हमारे बस की बात नहीं है, इसको सजा देना हमारे बस की बात नहीं है। अब धर्मराज के, यमराज के ऊपर धर्मराज होते हैं, धर्मराज के पास में गए, ले गया गया। धर्मराज ने भी यही प्रश्न पूछा। माई का जवाब वही था जो यमराज को दी, मैंने कुछ नहीं किया, केवल एक लोटा जल और एक फूल मैंने अर्पण किया। भोलेनाथ के पास गई, भोलेनाथ ने भी वही प्रश्न किया, माई का जवाब वही था जो धर्मराज को दिया। ब्रह्मा के पास में, ब्रह्मा ने भी वही प्रश्न किया जो शंकर जी ने किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये हमारे बस की बात नहीं है, अब इसे नारायण के पास लेकर के जाओ। जब नारायण लोक में गई तब नारायण ने भी यही प्रश्न किया। माई का जवाब वही था जो गुरु जी ने कहा था। नारायण ने कहा कि इसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाए और तू मेरे लोक में वास कर, क्योंकि भगवान चाहते थे कि तुम कहो जब मैंने मंदिर बनवाए हैं जी, मैंने ये किया है जी। जैसे आप आजकल के संसारिक लोग एक छोटा सा काम करते हैं तो सोशल मीडिया पर कहते हैं, लोगों को बताते हैं। तो कोई भी काम करो, दान करो, पुण्य करो, मंदिर बनवाओ, प्याऊ लगवाओ, पर कभी अपने मुख से नहीं कहना कि मैंने ये किया, तो ही आपका दान सार्थक होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय जय सीताराम।